चलिए शहडोल से आपको खबर दिखाते हैं, जहां बीते दिनों शहडोल जिले के धनपुरी में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध और उसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही के खिलाफ आज कांग्रेस ने शहडोल में बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकालते हुए प्रशासन की कार्यवाही को पूरी तरह गलत बताया। शहडोल में आयोजित इस जन आक्रोश रैली में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में प्रमुख रूप से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र टाकीज चौक से कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बनाए गए मंच तक रैली निकाली। मंच से कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शहडोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही। साथ ही शहडोल जिले में अवैध रेत और अवैध कोयला उत्खनन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। रैली के बाद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जीतू पटवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि बीते 8 फरवरी को नगर पालिका धनपुरी में आयोजित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने 17 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। इसी कार्रवाई के दौरान सत्यम प्रजापति नामक 17 वर्ष 8 माह के एक किशोर का मामला सामने आया, जो इस विरोध में शामिल बताया गया और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। बाद में उसके नाबालिग होने के और कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल होने की पुष्टि होने पर प्रशासन ने उसे रिहा किया और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था भी, हालांकि वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। इस घटना को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस पर अपनी रैली में एक किशोर की मौजूदगी को लेकर भी सवाल हुए। वहीं मुख्यमंत्री के धनपुरी कार्यक्रम में कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति को लेकर भी राजनीतिक चर्चा तेज रही। जब इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम नगर पालिका का, इसलिए पार्टी के कुछ नेता बतौर पार्षद उसमें शामिल थे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने की नसीहत की। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का यह आंदोलन केवल विरोध और रैली तक सीमित रहेगा या पार्टी संगठनात्मक स्तर पर खुद को मजबूत कर पाएगी, खासकर ऐसे समय में जब संभाग में कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी सीमित मानी जा रही है। पार्टी दागी नेताओं और आंतरिक मतभेदों पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजरें अब टिकी हुई। जीतू भैया सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता हो सकती है क्या? अब यही कर ठीक है भैया, ठीक। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद भी देता हूं और आप सबको माफी भी चाहता हूं कि हमने सर्किट हाउस आपको बुलाया था, वो बात यही करेंगे, क्योंकि सच्चाई को आईने के सामने हम करेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा। हमने एसपी को सीधे कहा कि आपकी पुलिस भ्रष्टाचारी है और एविडेंस के साथ का, जो बहन है, एक नहीं 2, जिनके पतियों की हत्या कर दी, पुलिस मौन है। पुलिस कहती है आप पैसे ले लो और हत्या भूल जाओ। ये मोहन यादव जी का राज है। सबसे ज्यादा रेता यहाँ रेत माफिया है और बीजेपी के नेता उस रेत माफियाओं की हिस्सेदारी में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। यहाँ पर कोयले की कालाबाजारी देश में सबसे ज्यादा कहीं होती है, देश में सबसे ज्यादा कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में शहडोल में होती है। यहाँ सिर्फ कोयले का काला व्यापार करने का अगर कहीं टेंडर निकलता है तो यही निकलता है और टेंडर निकालने डीएम आता है। यहाँ जो डीएम है, जो कलेक्टर है, अगर उनकी सच्चाई होती है आंख में तो आज हमारा सामना करते, हमसे बातें करते, हमसे बातें नहीं की। इसका मतलब है कि कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका है। अभी हालात क्या है? हालात ये है कि कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो, छोटी छोटी नाबालिग बेटियों का अपहरण होता है, पुलिस मौन रहती है। छोटी छोटी नाबालिग बेटियों का बलात्कार होता है, पुलिस मौन रहती।
आदिवासियों पर अत्याचार अनाचार होता है, पुलिस मौन रहती है। हमने आज ज्ञापन दिया शांतिपूर्ण तरीके से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर अधिकारी इस तरीके से रवैया रखा तो अब वो दिन चले गए हैं कि भूल जाए कि कांग्रेस कमजोर थी। कांग्रेस अपना सम्मान भी कैसे मिले वो भी निभाना जानती है और जनता के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति दायित्व भी निभाना चाहती है। मैं फिर से सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूँ, मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके 3 अपराधी मंत्री जो अपना दायित्व नहीं निभा सकते। एक है राजेंद्र शुक्ला, जिनके विभाग में 26 बच्चों ने दम तड़प के तोड़ दिया। वो पद पे रहने लायक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं। एक कैलाश विजयवर्गीय, जिनके विभाग के कारण 35 लोगों की मौत हो गई, जहर में, पानी में जहर था, वो पद पे बने रहने लायक नहीं है। एक मंत्री है विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा। कोर्ट ने कहा तुम अपराधी हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उनको पद पर रहने की कोई अभी इस समय मैं समझता हूं उनको इस्तीफा देना चाहिए। मोहन यादव जी ने उनको बर्खास्त करना चाहिए। हमारी मांग है मोहन यादव जी इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करें, अन्यथा राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हम इस बात को उठाएंगे कि ये मंत्री क्यों पद पे है। हम अपना दायित्व निभाएंगे अगर मुख्यमंत्री अपना दायित्व नहीं निभाएगा। दूसरी जो ट्रेड डील हुई, मोदी जी ने किसानों के गले पर ट्रम्प की तलवार रखकर ट्रेड डील की है। पहली बार देश में कृषि के क्षेत्र में विदेशी ताकतें घुस गई। ये अपने आप में कृषि के क्षेत्र को बर्बाद करने की साजिश है। हमारे मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करता था, सोया स्टेट था। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मक्का होती है, कपास का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश ही उत्पादन करने वाला प्रदेश है। तीनों चीजों पर सीधा प्रहार है। मध्य प्रदेश को नरेंद्र मोदी ने देश नहीं बिकने दूंगा ने कृषि क्षेत्र को बेच दिया है। सवाल है, मैं सभी कांग्रेस के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमारे अपने पत्रकार हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इन पर जब हमला हो, कांग्रेस के जब हम इनसे सहयोग मांग रहे हैं तो इनका भी सहयोग करें। जहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, वहाँ लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये भी इंसान है, इनकी मदद करनी चाहिए। और मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूँ, आप सीधे मुझे भी फोन लगा, अगर किसी पत्रकार पर किसी प्रकार का कोई घात होता है, मैं आधी रात को भी आपके लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। मंचासीन कांग्रेस में लॉबिंग है, तो इस दिशा में क्या कार्रवाई होगी? ये नगर पालिका का कार्यक्रम था। नगर पालिका मैं सोचता हूँ जब पार्टी की एकता की बात हो तो सभी कार्यकर्ता और नेताओं को एकजुट है। शहडोल कांग्रेस में लॉबिंग चल रही है सर, इस पे क्या कहेंगे आप? अभी माफियाओं के खिलाफ युद्ध चल रहा है, अधिकारियों का भ्रष्टाचार चल रहा है, बेटियां गायब हो रही है। ट्रम्प ने भारत की डील कर ली, छाती पे लात रख के मोदी जी की, उस पर बात करना है। आप कांग्रेस को विपक्ष की जो ताकत है उसमें सहयोग की अपेक्षा आप करो।